जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 516 के असाइनमेंट 1 का सलूशन। अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं और हैंड आउट को रीड किया है तो इस क्वेश्चन को समझना और इसका आंसर करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। लेकिन अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए और हैंड आउट को आपने बिल्कुल टच ही नहीं किया तो आपके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है, बट आइए हम इसको समझ लेते हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है जी हमारे पास, identify and describe at least two metacognitive strategies, two cognitive strategies as well as one social effective strategy used in language learning. For each strategy, explain how it can be effectively incorporated into your teaching plan to enhance language acquisition. Provide examples to illustrate the application of each strategy in practical teaching scenarios. अच्छा, सबसे पहले हमने टू मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज बतानी है, टू कोग्निटिव स्ट्रेटजीज बतानी है, वन सोशल इफेक्टिव स्ट्रेटजी बतानी है और ये हमारी टीचिंग में, प्रैक्टिकल टीचिंग में किस तरह से यूज़ हो सकती हैं और किस तरह से ये टीचिंग को फैसिलिटेट कर सकती हैं, इसके मुतालिक हमने इस असाइनमेंट के अंदर डिस्कशन करनी है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक तो सबसे पहले आपको कॉग्निटिव और मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रेटजीज होती क्या है, तभी आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं वो ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे समराइजिंग, विजुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें लर्नर ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को, उसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। There are specific techniques or methods that learner use to understand and process information. Cognitive strategies include activities such as repetition, summarizing, visualization, and organization, which help learner to actively engage with the material they are learning. Metacognitive strategies, they are higher level thinking skills that involve planning, monitoring, evaluating one's own learning processes. यानी एक लर्नर किस तरह से उसकी जो लर्निंग है उसमें प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से वो यानी जो अपनी वो लर्निंग कर रहा होता है ना, उसकी जो सेल्फ मोनिटरिंग होती है, अपनी लर्निंग को वो जो खुद मोनिटर कर रहा होता है, उसको कहते हैं मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज। Metacognitive strategies help learners to become aware of their own thinking and learning strategies, enabling them to regulate their learning behavior more effectively. Examples include setting goals, self-assessment, and reflecting on their learning progress. यानी लर्नर अपने गोल सेट करे, फिर उनको अचीव करे, फिर इस तरह उसको सेल्फ असेसमेंट कर रहा होता है ना वो अपनी, कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है, किस हद तक उसने अपने गोल्स को अचीव किया है वगैरह। Let's break down each type of strategy and how they can be applied in teaching language acquisition. अब हम हर स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ते हैं, वो किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज को पहले देख लेते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग, encouraging learner to reflect on their own language use and comprehension, incorporate reflective activities such as journaling where students track their language progress, यानी जहाँ पे वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे होते हैं। आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, कहाँ पे उनको डिफिकल्टी हो रही है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, एंड सेट लैंग्वेज लर्निंग गोल्स, और वो अपने वाइल लर्निंग अ लैंग्वेज वो अपने गोल सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट कुड कीप लैंग्वेज लर्निंग जर्नल वेयर दे राइट अबाउट देयर एक्सपीरियंस लर्निंग न्यू वोकैबुलरी और प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग स्किल, यानी अगर वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहा है, वो न्यू वोकैबुलरी लर्न कर रहा है, तो वो अपने गोल सेट कर सकता है, वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकता है कि कितनी उसने इस अमल में प्रोग्रेस की है। मेटाकोग्निटिव क्वेश्चनिंग, टीच स्टूडेंट टू आस्क देमसेल्फ क्वेश्चन अबाउट देयर लर्निंग प्रोसेसेस, यानी स्टूडेंट जो लर्न कर रहे हैं वो अपने आप से उसी के बारे में क्वेश्चंस करें। सच एज वर्ड स्ट्रेटजीज एम आई यूजिंग टू अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह लर्नर अपने आप से क्वेश्चन करें। और व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन, या मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट टाइम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप टू प्रमोट पेयर लर्निंग एंड कोलेब्रेशन, और ये सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें ग्रुप्स में और पेयर्स बना के स्टूडेंट्स को डिस्कस करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग अ रीडिंग एक्टिवली स्टूडेंट्स कैन आस्क देमसेल्फ क्वेश्चन अबाउट द मेन आइडिया, स्पोर्टिंग डिटेल एंड देयर कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज। तो ये जो हमने टू स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं ये मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज थी। अब हम पढ़ने लगे हैं कोग्निटिव स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास चंकिंग, break down complex language structures or vocabulary into smaller, more manageable chunks, provide scaffolding by offering pre-learned chunks of language
that students can use as building blocks for constructing sentences or expressing ideas। अच्छा, स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस ये होता है कि एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे जाके स्टूडेंट्स जो होता है वो उसकी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, वो खुद से आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, वहाँ पे उसे टीचर की तरफ से कुछ सपोर्टिंग डायलॉग्स की, कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है। टीचर की तरफ से भी थोड़ी सी जो इंकरेजमेंट मिलती है उससे स्टूडेंट मज़ीद आगे बढ़ने लगता है और वो खुद यानी सेल्फ डेवलपमेंट उसकी होने लगती है। तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में ये वाला भी प्रोसेस होता है, यानी जहाँ पे टीचर को लग रहा है कि स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वो वहाँ पे उसको स्कैफोल्डिंग का जो अमल है वो प्रोवाइड करें और कुछ ऐसे लैंग्वेज चंक्स प्रोवाइड करें जिससे उसकी लर्निंग जो है वो जो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक वर्क कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, टीच स्टूडेंट्स कॉमन इंग्लिश कोलोकेशंस लाइक टेक अ ब्रेक और मेक डिसीजन। इस तरह से उन्हें कोलोकेशंस जो हैं वो टीच की जाएँ एंड इनकरेज देम टू यूज़ दिस जंक इन देयर स्पीकिंग एंड राइटिंग। और फिर उनको इनकरेज किया जाए कि वो वाइल लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग वो इन चंक्स को यूज़ करें और अपनी राइटिंग में वो भी इनको यूज़ करें। एलोब्रेशन encourage students to make connection between new language concept and their existing knowledge. Use graphic organizers such as concept map or semantic webs to help students visualize relationship between words and concepts. For instance, when introducing new vocabulary, ask students to brainstorm related words, synonyms, antonyms or example to deepen their understanding and retention of the new words. अच्छा, brainstorming का जो process होता है वो ये होता है कि जो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइडियाज़ गैदर करते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स के आइडियाज़ जब गैदर की जाते हैं और बाद में यानी विदाउट जजमेंट सबके आइडियाज़ जमा की जाते हैं और बाद में जो आइडियाज़ ज़्यादा यानी कि अच्छे होते हैं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो वो फिर यूज़ किए जाते हैं और वो वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज़ करें, एंटोनिम्स यूज़ करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। आगे है जी सोशल इफेक्टिव स्ट्रेटजी। इसकी हमने एक इम्प्लीमेंटेशन बतानी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। अच्छा, सोशल इफेक्टिव स्ट्रेटजी नाम से ज़ाहिर है जहाँ स्टूडेंट्स मिल के सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए स्ट्रेटजीज ऐसी हो जिसमें सोशल इंटरेक्शन हो, वो ग्रुप वर्क के ज़रिए लर्निंग करें। Collaborative learning fosters a supportive classroom environment where students work together to achieve language learning goals, implement pair of group activities that require students to communicate and negotiate meaning with their peers. For example, pair students with different language proficiency level for a speaking task where they take turn asking and answering question about the topic of mutual interest. यानी अब एक ग्रुप में ना डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के स्टूडेंट्स जो है वो शामिल करें। इस तरह उनको जो थोड़े वीक है उनको दूसरों की स्पीकिंग से उनको उनकी जो स्पीकिंग है वो इन्हेंस होगी। This allow more proficient students to provide language support and scaffolding for their peers while also benefiting from the opportunity to practice their own language skill। इस तरह जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी उनको अपनी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी, जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी, उनको जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनकी तरफ से स्कैफोल्डिंग मिलेगी, उनकी तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलेगी। By incorporating these strategies into your teaching plan, you can create a more dynamic and effective language learning experience for your students। यानी ये सारी strategies जो हैं ये आप implement करके एक अच्छा learning experience जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोटिंग बोथ कोग्निटिव एंगेजमेंट एंड मेटा कोग्निटिव अवेयरनेस। आई होप सो आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप इसको अपनी ओन वर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि किस तरह से आप नई स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताना है। आपके माइंड में अगर और स्ट्रेटजीज़ हैं तो इसकी जगह पे आप वो भी लिख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।